हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने क्वार्टर का टूर करवाने वाली हूँ। तो ये मैं EMRS स्कूल में यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर रहती हूँ। तो हमें यहाँ पे क्वार्टर अलॉट हुए हैं। मेरी जो पोस्ट है वो PGT है यहाँ पे। तो उसके क्वार्टर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार के क्वार्टर हम PGT टीचर्स को यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये एक रूम है, देखिए। इधर ये एक विंडो है यहाँ पे, और ये हमारा डोर है जो बाहर की तरफ है। तो इस रूम में मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो इसकी इतनी ज़रूरत महसूस मुझे नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा व्हीकल खड़ा है, ये स्कूटी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ये इन्वर्टर लगा, बैटरी रखी है, साथ में चेयर रखी है। कभी कभी बच्चे आ जाते हैं, कुछ हेल्प होती है तो उनको चाहिए होती है, तो कुछ पूछना होता है तो यहाँ बैठ के मैं पढ़ा देती हूँ उनको। और ये वॉशिंग मशीन रखी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े हाथ से धुलने के बाद ना तो सूखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये मैंने लेके। और ये जो है ये यहाँ पे पोस्टर्स लेकर मैंने ऑनलाइन इनको यहाँ पे फ्रेम करके लगाया हुआ है, ये देखिए। साथ में इधर शू रैक रखा है और मेरी बुक्स रखी हैं जो रेगुलर मैं बार बार लेके जाती हूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो यहीं रखी हैं इस रूम में। तो ये बाहर वाला रूम है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे इसके, तो सामने ही हमारा किचन रहने वाला है ये। और यहाँ पे कुछ स्पेस यहाँ पे दिया गया है ताकि हम डाइनिंग वगैरह लगा के यहाँ पे खाना वाना खा सके आराम से अपना। तो ये स्पेस दिया गया है। तो डाइनिंग टेबल नहीं है तो मैंने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर रखा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये रैक रखी हुई है। अब सब्जी इसमें रख देते हैं, आलू प्याज वगैरह। और ऊपर का जो स्पेस खाली रह जाता है तो मेरा बचा हुआ जो भी रसोई का आइटम होता है मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये एक कार्टन बचा हुआ था तो उसको मैंने यहाँ साइड टेबल के तौर पे यूज़ किया है यहाँ पे। और इधर ऊपर ये हमारे भगवान जी, तो ये मेरा प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे। और इधर ये बेंच मैं स्कूल से ही लेके आई थी, बैठ के यहाँ पे पेपर चेक कर लेती हूँ, पढ़ने का काम हो जाता है साथ में। और इधर कॉर्नर में फ्रिज, और एक ये विंडो है यहाँ पे। तो ये बंद विंडो है, ओपन नहीं होती है, बस रोशनी के लिए यहाँ पे दी हुई है ये विंडो यहाँ पे। तो यहाँ से किचन स्टार्ट हो जाता है। किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सफिशिएंट है इतना। और यहाँ जो है अलमीरा वगैरह नहीं दी गई थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन ये एक रैक मंगवाया था जिसमें मेरे सारे बर्तन जो है अरेंज हो जाते हैं। मोस्टली मैं अकेली यहाँ रहती हूँ तो इतनी दिक्कत मुझे आती नहीं है ज़्यादा बर्तन वर्तन रखने की। और साथ में यहाँ पे सेल्फ वगैरह नहीं दी थी, तो यहाँ पे लकड़ी की जो है वो सेल्फ बनवा के मैंने ही लगवाई ही, अरेंज करा ली थी, ताकि मुझे किसी प्रकार से डब्बे वगैरह अरेंज करने में यहाँ पे किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। और नीचे की तरफ जो एरिया है सेल्फ के, इसमें भी किसी प्रकार का कोई पार्टीशन नहीं था, तो इसलिए इसमें भी मैंने दो जो है वुडन सेल्फ यहाँ पे भी अरेंज करा ली थी, ताकि जितना भी कुछ और भी जो सामान है वो आराम से अरेंज यहाँ पे हो जाए। एक हीटर रखा है यहाँ पे जो ज़्यादातर मैं पानी गर्म करने, दूध गर्म करने या चाय बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी मेरे पास कोई गैस चूल्हा नहीं था, उस टाइम पे मैं सारा काम हीटर पे ही कर रही थी। और अभी ये रखा है तो यूज में यहाँ पे आ जाता है। और इधर की तरफ अब एक विंडो है, ये बहुत मतलब अच्छी जगह पर विंडो दे रखी है ताकि जो है सारा धुआं यहाँ से निकल जाए। एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये सिंक एरिया है, तो सिंक में यहाँ पे एक छोटा टैप लगा हुआ था, वो बिल्कुल काम नहीं आ रहा था, उसको हटा के मैंने बाथरूम में अरेंज करा लिया है। और ये वाला टैप मैंने मंगा के और साथ में फॉसेट यहाँ लगवाया था ताकि बर्तन वर्तन अच्छे से धुल जाए। और वो वाला टैप छोटा था तो पानी सारा सिंक के नीचे की तरफ गिर रहा था। ये इधर एक बालकनी दे रखी है पीछे की तरफ, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन कपड़े सुखाने के लिए इसका जो यूज हो जाता है। इधर गर्ल्स हॉस्टल के साथ में ही ये बालकनी इधर से दे रखी है, धूप काफ़ी अच्छी आती है तो कपड़े आराम से यहाँ पे सुखा देते हैं। तो ये पूरा किचन एरिया है, सारा सामान आराम से यहाँ अरेंज हो रखा है अच्छे से।
और ये पीछे वाली दीवार है, यहाँ रस्सी लगी हुई है, तो जब कपड़े कई बार नहीं सूखते तो मैं यहाँ रस्सी लगा के इसमें भी कपड़े सुखा देती हूँ। तो ये पूरा किचन रह है यहाँ पे। और साथ में ये वो वाला दरवाज़ा जहाँ से हम बाहर वाले कमरे से एंटर किए थे, अब किचन हो गया है। और इसके बीच में यहाँ से एक पार्टीशन देकर दोनों साइड में अलग अलग यहाँ पे रूम रहने वाले हैं मेरे। और इसके जो सामने वाला भाग है वो यहाँ पे टॉयलेट है और साथ में बाथरूम का है। और ताकि दरवाजे दिखे ना, इसीलिए मैंने बीच से पर्दा लगा रखा है यहाँ पे। ये इधर वाला बाथरूम है हमारा, और सामने जो है वो टॉयलेट है बिल्कुल। और जो टॉयलेट है वो इंडियन दे रखा है, जबकि बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे दोनों सेपरेट हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि भाई सेपरेट जो है हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। ये वाश बेस है। और इसके नीचे एक ये टैप लगवा रखा है ताकि मैं जो अपने कपड़े हैं वो मशीन यहाँ पे लगा सकूँ, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो कहीं और भी और टैप नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसके वाश बेस के नीचे ही टैप जो है वो अरेंज करा लिया था। जब भी कपड़े धुलने होते हैं तो मैं यहाँ मशीन को लगा के अरेंज करके कपड़े धुल लेती हूँ, बाकी फिर उठा के रख देती हूँ। और ये बाथरूम है। तो यहाँ एक ठंडे पानी का टैप दिया गया था इस प्रकार से, लेकिन यहाँ गर्म पानी का नहीं था, तो मैंने इसको अरेंज कराया गर्म पानी का। और गीजर लगवाया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ बारिश जो है वो होती रहती है और सुबह स्कूल के जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, तो गर्म पानी की जो है बार बार नीड रहती है। तो मैंने गीजर यहाँ अरेंज करा रखा है। और वो जो किचन वाला टैप है वो मैंने यहाँ पर लगवा दिया था निकलवा के। और साथ में बाथरूम में भी सेल्फ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे भी एक वुडन की सेल्फ जो है वो अरेंज करा ली थी, अपना सारा सामान यहाँ पे रखने के लिए। और बाथरूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये मेरा। तो बाथरूम के साथ ही दोनों साइड में हमारे दो रूम है यहाँ पे इस पर्दे के। एक इस साइड में रूम रहने वाला है और एक रूम इस साइड में रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ, जहाँ ये बाथरूम के साथ वाला बिल्कुल ही कमरा, ये बाथरूम की ही दीवार है इसके साथ। तो ये इतना बड़ा एक रूम रहने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे इसमें मैंने अपने जो है पलंग जो है अपना और वो लगा रखा है। बेडरूम है ये बेसिकली मेरा। और साथ में यहाँ पे टीवी जो है वो लगा हुआ है, ताकि मैं खाली टाइम में अपना देख लूँ। पर टीवी देखती कम हूँ मैं, गाने वाने सुनने के लिए मैंने जो है ज़्यादा यूज करती हूँ इसका। और जो खिड़की है इतनी बड़ी यहाँ पे, तो इतनी रोशनी, इतनी मतलब खोलने के बाद इतनी हवा यहाँ से आर पार दोनों तरफ से आती है। मतलब काफ़ी ठंडा जो है वो हमारा जो घर गर्मियों में भी रहता है यहाँ पे। और ये टेबल जो है मैंने एक बनवाई थी अपने लिए, एक हैंडी टेबल है। मतलब इसको जब भी मुझे कहीं ज़रूरत होती है तो मैं उठा के अपने हिसाब से इसको कहीं भी लेके बैठ जाती हूँ कुछ भी काम करने के लिए। ये मेरी मशीन है, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद सिलती हूँ। और वहाँ अपने घर जाने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं वहाँ से कपड़े सीख लाऊँ, इसलिए मैंने अपनी एक मशीन यहाँ पर मंगा के रखी है। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं अपने जो है वो कपड़े यहाँ पे सिल लेती हूँ। तो उषा जेनोम कंपनी की मशीन है ये, और इंटरलॉक्स जो पीको है वो सभी इसी से हो जाता है। साथ में ये मैंने एक अपना जो है कार्टन रखा हुआ है खाली, जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं साइड टेबल के तौर पे इनको यूज़ कर लेती हूँ। और ये मेरी जो है एक बुक रैक रखी है, यहाँ पे काफ़ी सारी बुक अरेंज है। और यहाँ पे एक ड्रॉअर के लिए मैंने ये रखा हुआ है, ताकि जितना भी मेरा छोटा मोटा जो भी सामान होता है वो इसके अंदर अरेंज हो जाता है। ये पेंटिंग जो है वो वही है, मैंने पोस्टर्स मंगवाए थे तो इनको यहाँ पे इस प्रकार से अरेंज किया था। ये मेरी स्माइली है, ये मैंने ही बना के यहाँ पे लगवाई थी। तो बेसिकली मेरे घर में जितना भी जो डेकोरेशन का सामान है वो मैंने ही बना के लगाया था। और खिड़की यहाँ पे स्लाइडिंग डोर वाली है, मतलब दो कांच की जो खिड़कियाँ हैं, और एक खिड़की जो है वो जाली वाली रहने वाली है। जब हम एक को खोलते हैं तो दूसरी वाली जो जाली से हवा पास होने के लिए हम उसको भी खुला यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके सामने जस्ट बिल्कुल एक और रूम है ये वाला। तो यहाँ पे ये एक स्टडी टेबल रखा हुआ है, साथ में चेयर रखी है, क्योंकि पढ़ने का या प्रेस करने का मेरा जो है काम मैं इसी टेबल के ऊपर करती हूँ। और जितना भी डेकोरेटिव जो आइटम है ये मैंने ही बना के यहाँ पे लगाया हुआ है। साथ में एक फोल्डिंग यहाँ भी रखा हुआ है। और ये जो खिड़की है ये भी काफ़ी बड़ी है। जो मैंने आपको बालकनी दिखाई थी उसी साइड में एरिया में ये खिड़की है, पीछे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जो है ये ओपन होती है। ये एक प्लास्टिक की जो है अलमीरा है, इसमें जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं यहाँ रख देती हूँ अपने। और कमरे में कोई भी हमें अलमीरा नहीं मिली थी, तो मैंने एक अलमीरा अपने लिए यहाँ से परचेज की थी ये। और काफ़ी बड़ी अलमीरा ली थी ताकि सारा सामान मेरा इसके अंदर अरेंज हो जाए। लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि अरेंज नहीं होता है। ये विंटर के जो मेरे क्लॉथ हैं सारे इसके ऊपर रखे हुए हैं, ट्रॉली रखी है, एक बड़ा बैग रखा है, पूरा सामान इसमें अरेंज करके रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे एक लोहे की रैक रखी हुई है, क्योंकि अलमीरा नहीं है तो इतना मतलब सामान हो जाता है कि इसके पीछे जो है मैं आराम से रख देती हूँ। साथ में इसको एक कर्टन से
कवर कर रखा है मैंने, ताकि जितना भी मेरा मैस है वो इसी के अंदर रह जाए, बाहर ना दिखे। तो इस प्रकार से जितना भी सामान है वो इसी के अंदर अरेंज होके रह जाता है, बाहर मैस नहीं दिखता है। एक चीज़ जो हमें क्वार्टर में सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी, वो थे सभी क्वार्टर्स के अंदर फ़ैन लगे हुए थे, सभी के अंदर लाइट्स हमें जो है यहीं से प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली थी और बाकी चीज़ें हमने अपने आप अरेंज की थी। तो कैसा लगा मेरा क्वार्टर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ईएमआरएस का अभी जो न्यू वैकेंसी आई उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहने वाली है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो मेरे जो सब्जेक्ट है वो पीजीटी ज्योग्राफी है यहाँ पे, उससे रिलेटेड अभी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।